अब हम बात करेंगे थंडर ब्लास्ट रस के बारे में। थंडर ब्लास्ट रस का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। आप सभी लोगों ने मोटर बाइक और गाड़ी कार वगैरह तो देखा होगा, है देखो आवाज देख लो, एक लोग ने देखा है लग रहा है, ऐसे तो आवाज निकल रही है, क्या हो गया? भूख? ठीक है चलिए, वैसे लेट्स बिगिन। तो गाड़ी चलने के लिए जरूरी क्या होता है? तेल, डीजल, पेट्रोल, जो भी आप बोल लीजिए। हमारे शरीर को चलाने के लिए सबसे जरूरी होता है आपका ब्लड। अगर आपके शरीर में सही मात्रा में ब्लड ना हो तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। सही मात्रा का मतलब क्या? सही मात्रा का मतलब समझिए एग्जाम्पल से। आप देखिए कि आपके ब्रेन को अगर ब्लड बहुत ज्यादा दे दिया जाए, ब्रेन हैमरेज ज्यादातर लोग की छुट्टी हो जाती है। अगर वही ब्लड कम मात्रा में पहुंच गया, स्ट्रोक आ जाएगा, बॉडी पैरालाइज हो जाती है। और यदि वही ब्लड जो है आपके हार्ट को ना दिया जाए, हार्ट काम करना बंद कर देगा, इंसान की छुट्टी। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ब्लड। तो थंडर ब्लास्ट रस जो होता है, ये आपके शरीर के कोने कोने में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमारी आधी समस्या तो वहीं दूर हो जाती है। और दूसरा हमारे थंडर ब्लास्ट रस का काम होता है, आपके शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, आपके शरीर के क्रियाओं को सुधारने के लिए उस हार्मोन्स को सुधारता है। जैसे हमारी स्टेमिना के लिए, हमारी फर्टिलिटी के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए, इन सभी के लिए हार्मोन्स चाहिए। तो थंडर ब्लास्ट रस की सावधानियां क्या, कहां प्रयोग होगा, उसको जानते हैं। थंडर ब्लास्ट रस को हम लोग कभी भी, थंडर ब्लास्ट रस की अगर मैं बात करूं तो हाई ब्लड प्रेशर में यूज मत कीजिएगा। महिलाओं को 10 ml से ज्यादा मत दीजिए और पुरुषों को 15 से 20 ml खाने के बाद दूध के साथ दिया कीजिए। कौन सी समस्या में करें, तो इसके लिए पुरुषों की समस्या पे बात करूंगा। और पुरुषों की समस्या का मतलब होता है सेक्सुअल हेल्थ की समस्या। इसको देखो आप ऐसे समझ लीजिए कि पुरुषों की जो भी समस्या है, सीमेन क्वालिटी खराब होना, स्पर्म काउंट कम होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हिंदी में नपुंसकता बोलते हैं, और शरीर में कमजोरी रहना, लिबिडो की समस्या, ये सारी पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो यदि कोई ऐसी समस्या आपके सामने आती है तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए? एक अच्छा कॉम्बिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले नंबर पे हमें चाहिए होता है इम्यूनिटी का प्रोडक्ट। चाहे इम्यूनोडॉग दीजिए या क्लोरोडॉग दीजिए, कोई भी चलेगा। दूसरे नंबर पे आप थंडर ब्लास्ट रस 15 से 20 ml दिन में एक बार या 2 बार खाने के बाद लिया जाएगा। रात में आपको क्या करना है, टेस्टोफास्ट कैप्सूल या हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल, कोई एक लेना है। अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो हॉर्नी गोट यूज होता है, नहीं तो टेस्टोफास्ट इज गुड। मल्टीविटामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे डेलिफ्ट हो, वीटाडॉक हो, कोई भी हो, आप आराम से लीजिए। और तुलसी इंपॉर्टेंट है, तो इन कॉम्बिनेशन में दे दीजिए। किसी भी पुरुष की कोई भी सेक्सुअल हेल्थ समस्या हो, पेशेंस रखिए, सही खान पान रखिए, प्रोडक्ट लीजिए, ये समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं के बारे में। तो महिलाओं की समस्याओं के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है जिसका नाम है गायनेडॉक रस। गायनेडॉक रस जो प्रोडक्ट होता है, महिलाओं की शरीर की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे उनका कमजोरी, उनको थकान हो जाना, महिलाओं को प्रेगनेंसी ना होना, वाइट डिस्चार्ज की समस्या, अनियमित मासिक धर्म, ये जितनी भी समस्याएं होती हैं, इन सभी समस्याओं के होने का कारण है हार्मोन का इम्बैलेंस। तो उन समस्याओं को दूर करने का प्रोडक्ट है गायनेडॉक रस। और गायनेडॉक रस जो होता है 15 से 20 ml खाने के बाद लिया जाता है। और कभी भी गर्भवती महिलाओं को मत दीजिएगा, और जिन महिलाओं के बच्चे छोटे होते हैं 6 महीने 1 साल के, उनको भी अवॉइड कीजिए, बच्चों को दिक्कत हो जाती है। बाकी तो हर उम्र की महिलाओं में जरूरी होता है। अब समस्या, जिन महिलाओं को किसी प्रकार की सिस्ट की समस्या रहती हो, प्रेगनेंसी की समस्या रहती हो, उनके लिए हम सही कॉम्बिनेशन क्या बनाएं? सही कॉम्बिनेशन ये है कि आप सबसे पहले इम्यूनिटी का प्रोडक्ट लगाइए। अगर प्रेगनेंसी वाली दिक्कत है तो इम्यूनोडॉग सबसे अच्छा है। सिस्ट वाली समस्या है तो क्लोरोडॉग बेस्ट है। दोनों में से एक यूज होता है, मात्रा वही 15-20 ml खाने के बाद। जिनको भी प्रेगनेंसी वाली समस्या है, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोडॉग लगाइए। और जिनको सिस्ट वाली प्रॉब्लम होती है, गांठें बनती हैं यूट्रस ओवरी में, वहां पे क्लोरोडॉग लगाइए। सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट जो है वो गायनेडॉक रस ही होता है। 20 से 25 ml प्रयोग करिए। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता हो, नॉर्मल है, थंडर यूज कर सकते हैं 10 ml तक। जिनको थंडर नहीं दे सकते हैं, नोनी का प्रयोग किया जा सकता है, मात्रा वही 20 ml तक। मल्टीविटामिन जो है आपको
1 टैबलेट लेना है पर डे, 1 टैबलेट मल्टीविटामिन का और तुलसी, इन कॉम्बिनेशन में आपको प्रोडक्ट प्रयोग करना है. सो दिस इज गायनेडॉक एंड दिस इज थंडर. इट्स डन.